नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनांदगांव, इंदौर और कोरबा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की, जहां जर्जर सड़क ने जनता की परेशानी बढ़ा दी है। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में जर्जर सड़कों ने लोगों को मुश्किलें में डाल दिया है। शहर से लेकर खेरागढ़ जाने वाली सड़क तक गड्ढों की भरमार है, जिससे जनता परेशान है। बरसात में स्थिति और खराब हो गई। प्रशासन की खानापूर्ति से हालात चस के तस बने हुए हैं और गणेश विसर्जन झांकी के पहले समितियों ने चिंता जताई थी, लेकिन आश्वासन के बावजूद गड्ढे नहीं भरे गए। इस पर कांग्रेस विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने भाजपा सरकार और पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि जनता की कोई सुध नहीं ली जा रही। तो वहीं भाजपा शहर अध्यक्ष जसमीत सिंह बुआना ने पलटवार करते हुए कहा है कि सड़कों का निर्माण कांग्रेस सरकार में हुआ था, जिसकी गुणवत्ता अब उजागर हो रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बरसात के बाद विभाग मरम्मत का कार्य शुरू करेगा। फिलहाल जनता सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब इस समस्या से राहत मिलेगी। आप सभी को बताना चाहूंगी, आज धर्मनगरी डोंगरगढ़ की स्थितियां इतनी खराब होते जा रही है। चाहे आप सड़कों की बात बोलो, चाहे व्यवस्था की बात करो, यहाँ की सड़कों के लिए बार बार प्रशासन द्वारा बैठकें लिया जाता है। शांति बनाने के लिए प्रशासन का बैठक लिया जाता है, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ धर्मनगरी डोंगरगढ़ है, हर जगह यहाँ पे जब भी धर्म के नाम पे कई सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। और वहाँ पे भी सामने हमारा गणपति विसर्जन के पहले फिर एक बैठक हुआ है, गणपति जब स्थापना के पहले, लेकिन आज भी सड़क में गड्ढों में ऐसे पेज भी लगाने के लायक नहीं रह गए हैं। पीडब्ल्यूडी जो विभाग है आज एकदम आग बंद करके चुपचाप सोई हुई है नजर आती है। माननीय विधायक जी के द्वारा जो डोंगरगढ़ की सड़कों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाया गया है, मैं माननीय विधायक जी को बताना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में किसकी सरकार थी उनको पता होना चाहिए। ये पिछले 5 वर्षों में ही सड़कों का निर्माण किया गया था, जो सही तरीके से नहीं किया गया था। और आने वाले ये बारिश जब खत्म होती है तो आम जनता भी देखेगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसका निर्माण सही तरीके से गुणवत्तापूर्ण किया जाएगा। तो सड़कों के हालात बेकार हैं। जहां आप एक तरफ सुन रहे थे कांग्रेस विधायक, उनका ये कहना है कि बीजेपी की सरकार है, इसीलिए सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं, लापरवाही की जा रही है। तो दूसरी तरफ शहर अध्यक्ष की आप बात भी सुन रहे थे जो बीजेपी से हैं, उनका ये कहना है कि अब पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उनके सरकार में किसी भी तरह का कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया और इसीलिए ये तस्वीर सामने आ रही है। चलिए अपडेट्स के लिए हमारे साथ राजनांदगांव से संवाददाता शशांक जुड़ गए हैं। शशांक, सीधा रुख करेंगे आपका। देखिए, जर्जर सड़क से जनता परेशान है, वासियों को वहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर कांग्रेस अपने तर्क रख रही है, बीजेपी अपने तर्क रख रही है, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। कहा जा रहा है कि करवा दिया जाएगा, लेकिन कब कराया जाएगा इसका कोई पता नहीं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो शहर की सड़कें हैं वो जर्जर हो चुकी है। साथ ही जो डोंगरगढ़ से खैरागढ़ जिला मुख्यालय को जो सड़क जोड़ती है लगभग 40 किलोमीटर की, वो भी अपने मूल स्वरूप से विकसित हो चुकी है। आलम यह है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, अब यह भी जनता जो है वो पहचान नहीं पा रही है। बावजूद इसके जो प्रशासन है वो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देता नजर आता है कि अब बना दिया जाएगा, तब बना दिया जाएगा। कई त्योहार निकल गए, परंतु सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पर बजरी गिट्टी जो होती है या फिर जो मुरुम होता है उसे लाकर डाल दिया जाता है, जो पहली बारिश में ही धुलकर अपनी जगह से फिर हट जाता है और गड्ढे जस के तस नजर आते हैं, जो कई बार हादसे का कारण भी बनते हैं और जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। बावजूद इसके जो प्रशासन है, पीडब्ल्यूडी विभाग की बात की जाए या फिर नगर पालिका की, वो अपने जो दायित्व है उससे विहीन नजर आता है। वहीं जब अभी कुछ दिन पहले गणेश उत्सव को लेकर प्रशासन की बैठक की गई तो जिम्मेदार अधिकारी ब्लॉक के जो होते हैं एसडीएम, उन्होंने भी इसे जल्द ही मेंटेन करने की बात कही।
परंतु अब गणेश बैठे लगभग 4 से 5 दिन का समय हो चुका है और ऐसे में अब भी जो गड्ढे हैं वो उसी स्तर पे है, कोई भी मेंटेनेंस का कार्य होता नजर नहीं आता। जब हमने जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की तो विधायक ने जवाब दे दिया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है और उन्हें चाहिए कि जनता के हित में काम करें। और उन्होंने सीधे सीधा कह दिया कि पीडब्ल्यूडी विभाग सुन नहीं रहा है। वहीं जब हमने भाजपा से पूरे मामले को लेकर जवाब तलब किया तो भाजपा ने कह दिया कि पिछले 5 वर्षों में साफ किया गया था, जिसकी गुणवत्ता जो है वो अब जनता को नजर आने लग गई है। लेकिन शशांक, यहाँ पर देखिए कांग्रेस विधायक ने अपनी अपनी बातें तो कह दी, पर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि गणेश उत्सव के पहले जो लोग पंडाल लगाने वाले थे उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि सड़कों की हालत ऐसी नहीं है कि यहाँ पर पंडाल लगाया जाए, उत्सव मनाया जाए। उसको लेकर भी आश्वासन दिया गया था। ये आश्वासन किसकी ओर से दिया गया था और अगर आश्वासन दिया गया था तो अभी तक कोई काम क्यों नहीं कराया गया? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि गणेश उत्सव के पहले एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी के नेतृत्व में डोंगरगढ़ रेस्ट हाउस में बैठक आहूत हुई थी, जिसके बाद हमने जिम्मेदार अधिकारी एसडीएम से पूरे मामले में चर्चा की थी कि आगामी दिनों में झांकी निकलने वाली है, विसर्जन झांकी, और शहर की जो मुख्य सड़कें हैं उनमें गड्ढों के साथ ही साथ घरों के मलबे पड़े हुए हैं। इस ओर प्रशासन क्या करेगा? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था मेंटेनेंस का काम किया जाएगा और गणेश विसर्जन का जो कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण संपन्न होगा। परंतु आज आपको बता दूं, अभी फिर रेस्ट हाउस में एक बैठक चल रही है, परंतु गड्ढों की स्थिति की बात की जाए तो अभी भी वही स्थिति है गड्ढों की। किसी भी तरह का उस पर जो कार्य है वो होता दिखाई नहीं दे रहा, जो अपने आप में प्रशासन की उदासीन रवैये को दर्शाता है कि क्या अधिकारी जानबूझकर कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में पब्लिक जो है वो गणेश विसर्जन को देखने के लिए निकलती है। साथ ही बड़े बड़े बिल्कुल, देखिए शशांक, प्रशासन की यहाँ पर उदासीनता तो है ही, इसके साथ ही जनता को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। आश्वासन सिर्फ दिया जा रहा है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसको लेकर अब कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर उनकी जो शिकायतें हैं उन पर कब तक संज्ञान लिया जाएगा, कब तक इस समस्या का स्थायी समाधान हो पाएगा। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो डोंगरगढ़ की सड़कें आप ये देख रहे हैं जहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। जनता परेशान है और चिंतित भी है क्योंकि उत्सव चल रहा है, त्योहारों का समय है, ऐसे में रोड भी ज्यादा चलने लगते हैं और फिर जगह जगह तस्वीरें, क्योंकि अब आपको दिखा भी रहे हैं लगातार। अब अनंत चतुर्दशी को लेकर भी लोग चिंतित हैं कि जब गणेश विसर्जन पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ से निकलेंगे तो किस तरह से यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि कई बार बड़े हादसे भी यहाँ पर हो जाते हैं। हालांकि आश्वासन अब ये दिया जा रहा है कि बारिश के बाद सड़क की मरम्मत करा दी जाएगी। अब इंतजार रहेगा कि क्या वाकई इस बार मरम्मत करा दी जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की। यहाँ भी बदहाल सड़कों के चलते रहवासी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इंदौर में विकास के दावों के बीच शहर की बदहाल सड़कों ने जनता की परेशानी बढ़ा दी है, जबकि गड्ढों और जल जमाव से सड़कें हादसों को न्योता दे रही हैं। आलम यह है कि नागरिकों को दिन के उजाले में भी सफर करना चुनौती बन चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इंदौर नगर निगम शहर को विकास की बजाय प्रयोगशाला बना चुका है। कभी सड़कें खोद दी जाती हैं तो कभी ड्रेनेज की समस्या नागरिकों को जाम और दुर्घटनाओं में झोंक देती है। मधुर मिलन चौराहे की हालत देखकर तो लोग इसे प्रभु मिलन चौराहा कहने लगे हैं। नाराज जनता के अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज करने का ऐलान किया गया है। वे सड़क के गड्ढों का निरीक्षण कर हर गड्ढे को जनप्रतिनिधियों के नाम से संबोधित कर रहे हैं। एक्सीडेंट में कभी टांग टूट जाती, कभी पैर टूट जाता है। ऐसे जनता रोज इंदौर की बदहाल सड़कों से परेशान होकर नरकी जीवन जीने के लिए मजबूर है। आज इंदौर की सड़कें साक्षात चांद की सड़कें जैसी हो गई, चांद की सतह जैसी हो गई है। चांद में जितने गड्ढे नहीं होंगे, मैं आपसे गारंटी देता हूं कि इंदौर शहर में उससे ज्यादा गड्ढे हैं। लेकिन देखने में आ रहा है कि उनके सपनों का शहर इंदौर की जो दुर्गति करी है, इसलिए आज हमको सड़क पर उतरकर जनता जो नरकी जीवन जी रही है उसके लिए हम महापौर को शर्म दिलाने आए हैं। एक्सीडेंट। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ इंदौर से संवाददाता योगेश जुड़ गए हैं। योगेश, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से मधु मिलन चौराहे को लोग प्रभु मिलन चौराहा बता रहे हैं और ये कहना मुलाजिम भी है क्योंकि इतने हादसे यहाँ पर हो रहे हैं, लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, अनोखा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। ये भी बताया जा रहा है कि हर एक गड्ढे को अब जनप्रतिनिधियों के नाम दिए जा रहे हैं। हालांकि बदहाल स्थिति है सड़कों की, इसको लेकर जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है? जो दावे वादे किए जाते थे वो कहाँ है अब?
देखिए, जो आपने कहा है कि प्रभु मिलन चौराहा कहा जा रहा है, तो वाकई में वो ऐसा चौराहा बन गया है जहां पर आए दिन दुर्घटना का अंदेशा रहता है, क्योंकि वो एक तो चौराहा एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। उस चौराहे का जो डिजाइन तैयार किया गया है, वो डिजाइन ऐसा तैयार किया गया है कि उसके लिए व्यक्ति कहाँ से निकले, कैसा जाए, वो बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन उसके बाद में जब वहां की सड़कों की हालत देखी जाती है, तो वहां पर बड़े बड़े गड्ढे, हम लगातार उस चौराहे की जिक्र कर रहे हैं, लगातार उस चौराहे के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आज भी न तो नगर निगम, न कोई महापौर, न निगम आयुक्त, किसी का ध्यान उस चौराहे की तरफ नहीं है। ये सिर्फ उस चौराहे की स्थिति नहीं है, इंदौर शहर में आज की तारीख में, मैं अभी बारिश हो रही थी तो आपको सड़कों की हालत दिखाता कि इतनी सड़कों की हालत खराब है कि यदि बारिश हुई तो आप यकीनन मान के चलिए उस सड़क से निकलना दूभर या नामुमकिन हो जाता है, मतलब दूभर भी नामुमकिन हो जाता है। व्यक्ति सोचता है कि पानी थोड़ा सा रुके, पानी का बहाव कम हो तब हम जाएं, क्योंकि उतने गड्ढों की स्थिति खराब है, इतनी ज्यादा बड़े गड्ढे हो गए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए कि यहाँ से निकलना टू व्हीलर के लिए तो नामुमकिन है, और फोर व्हीलर बड़ी मुश्किल से निकलता। अभी आपने कुछ दिनों पहले द्वारका ब्रिज क्षेत्र में देखा होगा किस तरह से पानी के बहाव कारण से गाड़ियां बह गई, तो लोग वाहन निकालने में डरते हैं। इंदौर में सड़कों की हालत की जिम्मेदार जो है वो स्वाभाविक बात है नगर निगम है, क्योंकि उसी का काम है। इंदौर की सीमा क्षेत्र में जितने भी सड़कों के निर्माण है, सड़कों की रिपेयरिंग, सड़कों के रखरखाव, वो नगर निगम को करना है। और अब गणेश उत्सव आ रहे हैं, तो ऐसे में उस क्षेत्र की सड़कों का रिपेयरिंग चल रहा है जहां पर अनंत चतुर्थी, जबकि योगेश जिस तरह से आप बता रहे हैं, देखिए नगर निगम का काम है सड़कों के रखरखाव का, और जब जैसे कि गणेश उत्सव अभी चल रहा है, इस तरह के जब त्योहार आते हैं तो इसके लिए नगर निगम पहले से तैयारियां कर रखता है, प्री प्लानिंग इसको लेकर की जाती है। तो क्या इस तरह की कोई भी प्लानिंग इंदौर शहर में नहीं की गई थी? देखिए, नगर निगम के पास में 8 महीने रहते हैं अपने सड़कों के दुरुस्तीकरण के लिए, क्योंकि 4 महीने बारिश में वो काम नहीं कर पाते हैं। तो जब 8 महीने जब रहते हैं तब उसको ध्यान नहीं आता है कि हमें अपनी सड़कों को कैसा रखना है। जब 4 महीने आते, अभी जो सीजन शुरू हो गया वो हो गया त्योहारों का सीजन, इसके बाद में नवरात्रि शुरू हो जाएगी, उसके बाद दशहरा, दीपावली, आप लगातार इस त्योहार, यानी कि जुलाई के बाद में लगातार त्योहार शुरू हो जाते हैं। ऐसे में नगर निगम का काम है कि लगातार पूरे साल भर 8 महीने तक सड़कों की रिपेयरिंग और जो उसकी गुणवत्ता पे ध्यान दे। गुणवत्ता पे ध्यान कब दिया जाता है? जब कोई सड़क धंस जाती है तब ठेकेदार पे जुर्माना लगा दिया जाता है। जब उस सड़क की गुणवत्ता तभी जांची जानी चाहिए जब सड़क का निर्माण हो रहा है। और ऐसे में एक और काम सबसे बड़ा होता है कि नगर निगम कोई पाइपलाइन डाल रहा है तो उसकी खुदाई कर लेता है, एयरटेल कोई अपनी अंडरग्राउंड कर रहा है वो खुदाई कर लेता है, गैस वाला अपनी पाइपलाइन डालता है वो खुदाई कर लेता है। तो जब एक लंबी सड़क, अगर हम मान के चले कि 500 मीटर की सड़क जब बनती है और उसके बीच में अगर बारलो बनने के दौरान जब उसका निर्माण होता है तो एक ही जैसे लेवल की बनती है। जब उसके बीच में गड्ढा कर दिया जाता है तो उसका गुणवत्ता कमजोर रहती है, और आसपास की भी उखड़ना शुरू रहते हैं। तो ऐसे में जब सड़क का निर्माण होता है और उसके बाद में जब कोई रिपेयरिंग वर्क होता है तो जो रिपेयरिंग वर्क कराता है उसका काम है कि 500 मीटर की सड़क का रिपेयरिंग, वो छोटा सा गड्ढा भर के तस्वीरें देखकर ही समझ में आ रहा है कि किसी तरह का निरीक्षण, मॉनिटरिंग नहीं होती है। लेकिन हम तस्वीरें ये भी देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है या फिर जो भी लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आम जनता है, वो कीचड़ में कमल का फूल खिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अनोखा प्रदर्शन किया गया। क्या इसके बाद भी नगर निगम नींद से नहीं जागा है? इसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया? देखिए, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पिंटू जोशी जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके विधानसभा 3 में महेश जोशी पूर्व मंत्री के बेटे हैं, उन्होंने इस सड़कों को लेकर प्रदर्शन किया। चिंटू चौक से जो भी नेता प्रतिपक्ष नगर निगम है और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने भी सड़क पर निकलकर बारिश में घुटनों घुटनों तक पानी दिखाया, सड़कें दिखाई। लेकिन विपक्ष की बात को अगर अनसुना कर दिया जाता है, जब जनता की बात को अनसुना कर दिया जाता है नगर निगम और जो विभाग, संबंधित विभाग उनके द्वारा, तो विपक्ष को की बात को क्या मानेंगे? विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है कि सड़कों का निर्माण किया जाए, सड़कों की गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाए, जो सारा खराब सड़कें उन पर ध्यान दिया जाए। लेकिन नगर निगम केवल इतना सा करता है कि जो सड़क के बारे में ज्यादा विवाद होता है उसको थोड़ा सा रिपेयरिंग वर्क करा है। लेकिन ये स्थिति पूरे शहर की, बारिश पर हम जहां भी निकल रहे हैं, पूरे शहर की ये स्थिति है। और ये समस्या सिर्फ विपक्ष की नहीं है, ये समस्या आम जनता की है, क्योंकि हादसों का शिकार लोग लगातार हो रहे हैं लेकिन नगर निगम नींद से नहीं जाग रहा है। इसको लेकर कई सारे सवाल योगेश खड़े हो रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदौर शहर के सड़कों की, जिसके दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं। इंदौर क्लीन सिटी है, सबसे ज्यादा हर बार नंबर 1 आता है, लेकिन सड़कों के ये हालात है जो बारिश के समय में नजर आते हैं। हालांकि ये जो प्रदर्शन है वो विपक्ष की ओर से किया गया, लेकिन आम जनता अब लगातार सवाल
जा रही है, कितना प्रदर्शन किया जा रहा है, बार बार नगर निगम को शिकायत दी जा रही है, उसके बाद भी अगर इस समस्या का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है तो बड़ी लापरवाही या नगर निगम की देखने को मिल रही है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां तेंदुपत्ता संग्राहकों को जमीनी स्तर पर योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए अनेक योजनाएं बनाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें इन योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल पाता। और इसी तरह की वानगी कोरबा की कटघोरा वन मंडल के पाली रेंज से सामने आई, जहां दर्जनों ग्रामीण वन मंडल कार्यालय पहुंचे और उन्होंने मेहनत से तोड़े गए तेंदुपत्तों का भुगतान न मिलने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि जब वे भुगतान के लिए कार्यालय पहुंचे तो उन्हें कम पता दर्ज होने का हवाला देकर टाल दिया गया। डिप्टी रेंजर सरवन कोराम ने जल्द भुगतान कराने का आश्वासन तो दिया है, अब ग्रामीण प्रशासन से शीघ्र भुगतान की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का और क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। तो मेरा पान तोड़े हैं, उसका पैसा नहीं आया है, तो इसलिए हम लोग आए हैं और डिवीजन ऑफिस आए हैं, तो ताकि अब और भी आए हैं, बहुत सारे आए हैं, एक जन बस नहीं। कितने महीने हो गए आपको भटकते? हम मेरे को बस 1 महीना गुजर गया और तो इसीलिए हम लोग, अधिकारी लोग क्या बोल रहे हैं? अधिकारी लोग बोल रहे हैं इसमें साइन नहीं है, ऐसा नहीं है, तो पत्ता नहीं है तो नहीं डलाया, ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग तो रखे हैं कार्ड को, ऐसा नहीं। वही वो पत्ता तोड़े हैं, उसका पत्ता पैसा नहीं डला है। अब मुंशी के पास जाते हैं तो मुंशी बोलता है कि पूरा प्रबंधक ले गया, पूरा खरीदी उदी का लिखा पढ़ी कापी रजिस्टर पूरा, और प्रबंधक आवे नहीं करता है। रामा कछार जाओगे तो कभी कहेगा भादा गया, भादा जाओगे तो रामा कछार गया, कुल मिला के घुमा रहा है बस। आप लोग निर्धारित पत्ता भी कम दिखाया जा रहा है क्या? आप लोग जितना पत्ता? हाँ, कम दिखाई जा रहा है। आपका कार्ड में जो आप पत्ता तोड़े हो वो कार्ड में हाँ, दर्ज है? 1610 हमारे कार्ड में है, तो 1500 खाली चढ़ाया गया है, 110 छोड़ दिया गया है। तो समाधान करेंगे ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो आए हैं साहब कोषाधिकारी, तो अब देखेंगे। जाऊंगा गांव में, बोल रहे हैं गांव में जाऊंगा, मिलाऊंगा, वो करूंगा, 5 करूंगा। लापरवाही मानते हैं आप? अबे फट मुंशी प्रबंधक कोषाधिकारी। अब तो देखिए, हर बार हम सुनते हैं बड़ी बड़ी घोषणाएं तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए की जाती हैं, ग्रामीण मेहनत करते हैं और वो बस उम्मीद ये करते हैं कि जो भी योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही है उनका लाभ मिले। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है कि जो तेंदुपत्ता उनकी ओर से दिया जा रहा है उसका उन्हें भुगतान ही नहीं हो पा रहा है, योजनाओं का लाभ मिलना तो दूसरी बात है। और चलिए अपडेट्स के लिए हमारे साथ कोरबा से संवाददाता चंद्र कुमार जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, सवाल पूछे जा रहे ग्रामीणों की ओर से कि तेंदुपत्ता का भुगतान कब होगा? सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उन तक किसी भी योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है। बार बार वो शिकायत कर रहे हैं लेकिन आश्वासन ही हाथ लगता है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला के कटघोरा मंडल के पाली वन परिक्षेत्र के गांव पखई ग्राम पंचायत के राह की है, यहाँ पे जो समिति के द्वारा जो है महिलाओं और पुरुष के साथ तेंदुपत्ता संग्रहण किया गया था, जहाँ पे उनका भुगतान अभी नहीं किया गया है। वहाँ पे प्रबंधक का ये कहना है कि ग्रामीणों के द्वारा जो है पूरा 1600 कुछ और पत्ता का जो तोड़ाई करना था, तोड़ाई नहीं किए हैं, लेकिन उनकी जो कार्ड है, कार्ड में पूरी जो तेंदुपत्ता तोड़े हैं उनकी पूरी संख्या दर्ज है। और यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि फड़ प्रबंधक यहाँ पे पूरी यहाँ पे लापरवाही है यहाँ पे। और जब इस विषय में हमने कटघोरा वन मंडल अधिकारी निशांत कुमार से जब हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि उनकी जो कार्ड में जो दर्ज संख्या है उसमें कुछ कमी है, लेकिन कार्ड में संख्या सही है, लेकिन जो फड़ प्रबंधक के द्वारा जो रजिस्टर मुहैया कराया गया है उसमें कुछ कम है। लेकिन यहाँ पे निशांत कुमार झा ने यह भी कहा कि इसमें हम इंक्वायरी करा रहे हैं। और ये भुगतान की बात, तो भुगतान जो है उनका निशांत कुमार झा का कहना है डीएफओ का कि उनका जो खाता संख्या है, खाता क्रमांक है उसमें त्रुटि है, इस वजह से उनका भुगतान नहीं होना यह बताया जा रहा है। तो जब हमने उनसे यह भी पूछा कि भाई इन ग्रामीणों का भुगतान लगभग कितना हुआ है, तो उन्होंने सीधी सी बात निशांत कुमार झा ने अनिवार्यता जाहिर करते हुए कहा कि इसमें हमने जांच करने के फिलहाल आदेश दे दिए हैं, अब इसमें जांच उपरांत से उनका भुगतान हो पाएगा। नियमतः कम से कम 2 से 3 दिनों के अंदर में उन जितने भी ग्रामीण है, तेंदुपत्ता संग्रहण के जो ग्रामीण है उनको भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कहीं ना कहीं फड़ प्रबंधक और वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ग्रामीणों को निरंतर जो है गुमराह किया जा रहा है, उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से ग्राम पंचायत पथई के राह के जो वन समिति के जो कर्मचारी थे
तेंदुपत्ता संग्रह के जो कर्मचारी थे सब के सब कटघोरा वन मंडल डीओपो से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन डीओपो से उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन जो एसडीओ है उनसे उनकी बात हुई और एसडीओ ने उन्होंने यही कहा है कि इसमें जो है जांच करके उनका भुगतान कराया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये वन विभाग की घोर लापरवाही है। मेहनत कराने के बाद उनको अगर भुगतान समय पे नहीं मिल पाता है तो ये गंभीर समस्या है। चंद्र कुमार, अभी क्या आश्वासन दिया गया है ग्रामीणों को? देखिए, उनकी तरफ से कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि पहले तो ले लिया जाता है, फिर बाद में भुगतान के टाइम पर उनसे ये कह दिया जा रहा है कि जो आपने तेंदुपत्ता दिया था वो कम था। इस तरह की शिकायतें भी ग्रामीणों की ओर से मिली हैं। इसको लेकर क्या अपडेट है और आश्वासन क्या दिया गया है? कब तक ग्रामीणों को भुगतान होगा, क्योंकि लगातार वो चक्कर लगा रहे हैं? जी, इसमें सीधा सीधा जो फड़ प्रबंधक है ये उनकी लापरवाही है। उनकी जो कार्ड है, कार्ड में पूरी संख्या दर्ज है, लेकिन अपनी रजिस्टर में फड़ प्रबंधक के द्वारा जो है लगभग 100 से 120 जो पत्ता की जनसंख्या, बंडल की जो संख्या है उसको कम दर्ज किया है। यही मुख्य वजह यहाँ पे माना जा रहा है कि उनका भुगतान नहीं हो पाना, क्योंकि दोनों का मिलान करने में 100 से 120 बंडल की यहाँ पे प्रत्येक जो हितग्राही है उनके में कम यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, मिल रहा है। यही वजह माना जा रहा है कि समय पर भुगतान नहीं हो पाना। हालांकि डीओपो निशांत कुमार का कहना है कि 2 से 3 दिनों में इन जितने भी हितग्राही हैं उनको भुगतान करा दिया जाएगा। जी शिका। बिल्कुल चंद्र कुमार, देखिए तेंदुपत्ता के भुगतान को लेकर ग्रामीण परेशान है। हालांकि आश्वासन तो दिया जा रहा है, अब देखना ही होगा कि कब तक उनकी समस्या का समाधान हो पाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कोरबा में तेंदुपत्ता को लेकर ग्रामीण परेशान है। तेंदुपत्ता उनकी तरफ से दिया गया है, लेकिन अभी तक योजनाओं का लाभ मिलना तो दूर की बात है, उनके इस काम का उन्हें भुगतान तक नहीं किया गया। वजह बताई जा रही है कि तेंदुपत्ता की जो संख्या है वो कम निकल रही है, बंडल कम निकल रहे हैं। हालांकि आश्वासन एक बार फिर दे दिया गया है कि जल्द ही भुगतान किया जाएगा, लेकिन कब, यह अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो राजनांदगांव, इंदौर और कोरबा तीनों ही जगह समस्याएं ऐसी हैं जिन पर जल्द से जल्द सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जल्द ही इन समस्याओं का समाधान जरूरी भी है। राजनांदगांव और इंदौर जहां पर सड़कों को लेकर रहवासी परेशान है, हादसों का शिकार आए दिन हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी एक नहीं सुन रहा। समस्या जस की तस बनी हुई है, सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। कोरबा में तेंदुपत्ता के भुगतान को लेकर ग्रामीण परेशान है। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इन तमाम समस्याओं का संज्ञान लिया जाए और इन समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए। फिलहाल के लिए हमारा इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।